नमस्कार, सब साथी बिंद से मैं हूं लोकमय शुक्ला। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, रघुराज किशोर तिवारी जी। यह जो है बिंद के लिए बड़ी गौरव की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बिंद में, और पूरे मध्य प्रदेश में यह पहली बार हुआ है जबकि रीवा से किसी को यह पद मिला है। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं। बताओ, आप लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद कौन से ऐसे बड़े बदलाव करेंगे आप? मैं विद्यार्थी जीवन से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और कृषि महाविद्यालय रीवा में एमएससी करते हुए उस समय छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा। उसमें निर्वाचन होता था और छात्र जो नेतृत्व है वो कैंपस से ही शुरू होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते विद्यार्थी परिषद की मांग रही है कि इस कैंपसों में छात्र संघ चुनाव हो और सरकार से हम ये बात करेंगे कि जिन प्रदेशों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जिनमें ये बंद हुआ है और उसमें हम सरकार से बातचीत करेंगे। हमेशा विद्यार्थी परिषद का डिमांड रहा है कि छात्रों नेतृत्व खड़ा होता है कैंपस से और इससे छात्र संघ चुनाव हो, उससे छात्र अपने हित के लिए और जो शिक्षा जगत में समस्याएं हैं उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म मिलता है और भविष्य के लिए भी समाज का नेतृत्व वहाँ से विकसित होता है। देश भर में आप देखें कि जो समाज में आज नेतृत्व कर रहे हैं, राजनीति क्षेत्र में कर रहे हैं या समाज के अन्य क्षेत्रों में भी कर रहे हैं, वो कैंपस से निकली हुई लीडरशिप ही होती है। तो हम इसके लिए एक प्रयास करेंगे और इसके लिए हम अगले अधिवेशन में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित करेंगे और प्रांतों से भी हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। दूसरा, एक जो शिक्षा का निजीकरण, जो व्यवसायीकरण हो रहा है, उसको जिससे मतलब एक गरीब जो छात्र है उसके लिए शिक्षा दूरी होती जा रही है, उसको लेके क्या कदम उठाएं? शिक्षा की व्यापारीकरण ये सबसे बड़ी समस्या है और आज आप जानते ही होंगे कि जब से गेट एग्रीमेंट लागू हो गया, जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टैरिफ, उसके बाद से शिक्षा ये व्यापार में आ गई और शिक्षा व्यापार में आने के बाद वो एक तरह से सर्विसेज के अंतर्गत आ गई, जबकि हमारे देश के जो संवैधानिक परंपरा रही है वो शिक्षा ये लोक कल्याणकारी विषय में आता है और इसलिए विद्यार्थी परिषद का लगातार हम लोग छात्र जीवन से व्यापारीकरण का विरोध करते रहे और आज जो निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के ही प्रयास से अलग अलग राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में, विश्वविद्यालय निजी विनियामक आयोग बनाया गया और निजी विनियामक आयोग के माध्यम से ही एक तरह से शुल्क संरचना में नियंत्रण, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा में पारदर्शिता, इसके लिए प्रयास हो रहा है ताकि निजी विश्वविद्यालय डिग्री बांटने के अड्डे न बन जाएं। और इस प्रकार से हम लोगों को ये प्रयास है कि इसमें पारदर्शिता हो। विद्यार्थी परिषद ने ही मेडिकल के क्षेत्र में एक जो शुल्क संरचना बढ़ रही थी लगातार, तो आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो रहा था, तो एक शुल्क संरचना कमेटी, फ्री रेगुलेटरी कमेटी भी विद्यार्थी परिषद की डिमांड में सरकार ने बनाई और आज अलग अलग महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर उनका शुल्क निर्धारण होता है। तो सरकार का नियंत्रण उससे है और सरकार को, विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं, सरकार के द्वारा संचालित हैं, बड़े महाविद्यालय संस्थान हैं, उनको सरकार लगातार सपोर्ट करे, खासतौर से शिक्षकों की जो खाली पद है वो भरे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई पॉलिसी लगाना है आज हमें शिक्षा संस्थानों में, उसका मुख्य आधार तो शिक्षक ही है। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स तभी हो पाएंगे जब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के हमारे शिक्षक फैकल्टी होंगे। इसलिए हमारी ये मान्यता है, आगे हम ये प्रयास में रहेंगे कि जो खाली पद है शिक्षकों के, खासतौर से राज्य विश्वविद्यालयों के, और राज्य विश्वविद्यालयों के ग्रांट भी सरकार से बहुत कम मिलता है, इसलिए अधिकतर विश्वविद्यालय आर्थिक स्थिति से ही संघर्ष करते रहते हैं और इसलिए हमारी ये डिमांड है कि इसमें सरकार उनका ग्रांट बढ़ाए और कई बार इसकी चर्चा भी विद्यार्थी परिषद में हुई है। आगे भी हम लोग इसका प्रयास करेंगे और साथ ही विश्वविद्यालयों का भी एक संसाधन बढ़े, स्किल के आधार पर, नए कोर्सेज के आधार पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये विश्वविद्यालयों को अधिकार दिया है कि वो अपने क्षेत्र में जिस प्रकार का नेचर है, जिस प्रकार का वहाँ की जलवायु है, परिस्थिति है, जिस प्रकार का संसाधन है प्राकृतिक, उसके अनुसार वो नए कोर्स शुरू करें ताकि स्किल डेवलपमेंट के आधार पर नए छात्रों को वहाँ एडमिशन भी हो, उनको रोजगार भी मिले और विश्वविद्यालय भी संसाधन भी बढ़े।
बिंद से बात करें, बिंद में जो अभी देखा जाए तो बहुत से नए कॉलेज खोले गए हैं, पर अभी तक वो कॉलेज खुलने के बाद सरकार ने जो खोले अधोसंरचना विकास नहीं हो पाया ना। वहाँ जो देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है शासकीय कॉलेजों में प्रिंसिपल तक नहीं है। तो इन सबको फैकल्टियों को दूर करने के लिए क्या है इस पर कहें? विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि सरकार ने नए कॉलेज खोले हैं और इसके लिए सरकार का स्वागत विद्यार्थी परिषद करता है। और लेकिन एक बात है कि जी कॉलेज का जो एक नॉर्म्स है कि इस कोर्स में होने पर इतना स्क्वायर फीट का एक भवन होना चाहिए, इतना स्क्वायर फीट का लैब होना चाहिए, इतना ग्राउंड होना चाहिए, जो भी नॉर्म्स है यूजीसी के और विश्वविद्यालय के, उसको एक समय सीमा पर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जैसे आपने जो बात कही, स्थायी प्राचार्य और स्थायी जो डीन है वो हर जगह होना, ये उससे कॉलेज का प्रशासन व्यवस्था अच्छी चलती है, अनुशासन भी अच्छा रहता है। तो विद्यार्थी परिषद की डिमांड पहले भी रही है, आगे इस दिशा में प्रयास करेंगे। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य भी हैं, तो जो नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है, तो जो देखने में आया कि जो पाठ्यक्रम जो रहता है और जो प्रतियोगी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बिल्कुल भिन्न रहता है, तो उसको ऐसा क्या किया जा सकता है कि जो मतलब हमारा जो कक्षा शिक्षा 1 से लेके और जो कॉन्वेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल का जो अलग अलग पाठ्यक्रम है उसको कैसे एक रूपता ले जाए, एक देश एक शिक्षा नीति पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य के नाते कई मीटिंगों में हम लोगों ने बैठक की, कई प्रकार के अलग अलग चर्चाएं हुई। उससे निष्कर्ष ये निकला कि वर्तमान में एक तरह से हम कहेंगे तो एक बीच का क्रांतिक अवस्था है कि कुछ नया कोर्स लागू हो रहा है, कुछ अभी पुराने भी चल रहे हैं, अलग अलग क्रेडिट सिस्टम लागू हो रहा है, अलग अलग 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री, 4 वर्ष में ऑनर्स डिग्री प्लस रिसर्च, ये जो सिस्टम बना है उस सब के पीछे छात्र हित का ही एक सोच है। लेकिन जब कोई नया सिस्टम लागू होता है तो उसको प्रत्यक्ष उसके प्रभाव दिखने में 4-5 साल लगते हैं। तो अभी धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। इतना ज़रूर है कि सबसे बड़ी समस्या ये रही, शिक्षकों की कमी जो है महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में, स्थायी शिक्षकों की कमी, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार से आग्रह है विद्यार्थी परिषद का कि इसको जल्द से जल्द पूरा करें सब लोग मिलके, ताकि उस दिशा में आगे बढ़े। और रही बात नए नए कोर्सों का, तो नए नए कोर्सों का डिज़ाइन जो हो रहा है अलग अलग विशेषज्ञों के माध्यम से हो रहा है। थोड़ा सा छात्र जब अपना सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट, तो कई बार वो कॉलेज कम जाते हैं, ये भी एक समस्या है, कॉलेज में एब्सेंट रहते हैं। तो वो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फ़ोन से कह देते हैं कि आप हमारा फॉर्म भर दीजिए, तो कई बार वो पढ़ना कुछ और चाहते हैं, फॉर्म कुछ और भराते हैं, थोड़ा ऐसी समस्या हो रही है। तो अभी इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जो सिलेबस हो यूनिफाइड हो, वही पुस्तकें मार्केट में आए, और जो बीएससी फर्स्ट ईयर से या ग्रेजुएट के अलग अलग विषय जो भी है उनका जो सिलेबस है, उन्हीं सिलेबस के आधार पर ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, आईपीएस की हो, अलग अलग राज्यों की पीएससी परीक्षा हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें उसी सिलेबस को आधार लेना चाहिए जो स्नातक स्तर में छात्र पढ़ता है, क्योंकि उसके आधार पर उसकी तैयारी ठीक हो सकेगी और छात्रों को अवसर मिलेगा। बिंद से हैं आप, तो बिंद के लिए और मध्य प्रदेश के लिए क्या अखिल विद्यार्थी परिषद कुछ नया करेगा? आपने जो वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसमें जो तय होता है, जो निर्णय होता है, उसी दिशा में सबको काम करना पड़ता है। फिर भी अब मध्य प्रदेश में होने के नाते स्वाभाविक रूप से यहाँ अपेक्षाकृत अधिक हमारा प्रवास होगा। तो अलग अलग शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, जो प्रवेश परीक्षा परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो जो संस्थाओं की प्रकृति और उनके कोर्सेज के आधार पर आवश्यक बातें होंगी, हम लोग सब लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के विचार करके उस दिशा में आगे बढ़ने का गति से प्रयास करेंगे। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बिंद से एक बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने अपनी बातें रखी और हमको ऐसा लगता है कि जो ज़मीनी और शिक्षा को लेके जो बड़ा गैप समझ में आ रहा, उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो छात्र संघ का जो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव का मुद्दा रहा है, उसको लेके इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों से बात करेंगे, जिससे राजनीति में जो युवाओं का गैप आता जा रहा है उसकी पूर्ति हो सके।